अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास जो वीडियो है उस वीडियो का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। वो ये है कि दुनिया का खुफिया तरीन ख़ानदान। अच्छा। अब ऐसा कौन सा ख़ानदान हो सकता है जो खुफिया हो और लोगों को पता ना हो। वीडियो हमने भी नहीं देखी, लेकिन मिल के देखेंगे कि इस वीडियो में ऐसा ख़ास है क्या। यासिर शामी साहब की ये वीडियो है, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक खुफिया तरीन मुल्क है। कुछ खुफिया ऐसा तो ही नहीं है माजरा इस मुल्क के सुप्रीम लीडर और उसकी फैमिली के साथ भी है। इसका सरबराह किम जोंग इस वक्त दुनिया का एक ताकतवर तरीन इंसान है, जिसके पास बैक वक्त कई ओहदे हैं। मसलन ये मुल्क का सरबराह होने के साथ साथ फौज का सुप्रीम लीडर भी है। आर्मी का सुप्रीम कमांडो होने की वजह से इसे बाजुकात मार्शल भी कहा जाता है। किम जोंग दुनिया का ताकतवर तरीन लीडर होने के साथ साथ एक शोहर भी है। इसने चंद साल पहले एक खूबरू खतून राइसल जो से शादी की। चूँकि कोरिया में सिक्रेसी और प्राइवेसी दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ का मुकामी मीडिया सुप्रीम लीडर और उसकी फैमिली की निजी जिंदगी को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं कर सकता। किम जोंग ने अपने मुल्क के साथ साथ अपने घर में भी चंद कवानीन वज़ा किए हैं। वो रूल्स कौन से हैं हम आपको आज बताएंगे, तो आप हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे। ये कुछ रूल्स मज़ाहिका खेज भी हैं, कुछ इंतहाई ऑकवर्ड हैं, लेकिन इन रूल्स की पासदारी करना किम जोंग की बीवी, जिसको खातून अव्वल कहा जाता है, उस पर बेहद लाजमी है। खातून अव्वल होने के नाते राइसल जो कभी भी अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती। उसके वालिद एक प्रोफेसर, जबकि उसकी वालिदा एक गायनाकोलॉजिस्ट है। माँ बाप का बिजी स्केड्यूल और रियासती कवानीन जो हैं उसकी बीवी को उसके वालिदैन से मिलने में एक बैरियर का किरदार अदा करते हैं। वालिदैन को बेटी से मिले शादी के बाद अब तक साल हा साल हो चुके हैं। दुनिया के तकरीबन सभी कल्चर्स में ये रिवायत आम होती है कि शादी के बाद खवातीन अपना नाम अपने शोहर के साथ मंसूब करवा के तब्दील करवा लेती हैं। मगर राइसल जो को कोरिया में जिस कानून से गुजरना पड़ता है, उनके नाम के साथ उनके शोहर का नाम तो नहीं लगा, मगर उन्हें अपना सारा नाम बदलना पड़ा। प्राइवेसी के नुक्ता नजर से उनके माजी को छुपाने के लिए उनको एक फर्जी नाम दिया गया है। अब तक किसी को भी नहीं पता कि खातून अव्वल यानी किम जोंग की वाइफ का असल नाम है क्या। मुल्क के सरबराह और फौज के सुप्रीम लीडर की बीवी होने की हैसियत से राइसल जो को निहायत सादा और प्राइवेट लाइफ गुजारना पड़ती है। ये कहीं आ जा नहीं सकती और ना ही घूम फिर सकती हैं। किम जोंग और उनकी वाइफ के 3 बच्चे हैं। इनकी फैमिली की लाइफ को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट रखा गया है, जो कि उन कवानीन का हिस्सा है जिनसे उसकी बीवी को गुजरना पड़ता है। मतलब किसी को नॉर्थ कोरिया में मौजूद सख्त कवानीन के बायस खातून अव्वल को शादी के फौरन बाद एक बच्चा पैदा करना होता है, जिसको खानदान का वारिस कहा जाता है। शादी के बाद भी एक मुजाहिका खेज किस्म का प्रेशर बिल्ड किया गया है कि जल्द से जल्द एक बच्चा यानी बेटा पैदा करें, जो बड़ा होकर अपने बाप किम की जगह ले सके। दौरान हमल खातून अव्वल को किसी भी किस्म की इजाजत नहीं होती कि वो किसी पब्लिक मुकामात पर आ सके या किसी भी आम या खास शख्स से मिल सके। बहुत से माहिरीन की तरफ से ये कियास रयां की जाती हैं कि किम जोंग अपने आप को एतदाल पसंद और लिबरल शो करवाने के लिए अपने साथ बैक वक्त 2 खवातीन रखते हैं। इन 2 खवातीन में एक उनकी बहन होती है। ये दोनों अपनी चाल ढाल और ड्रेसिंग से लोगों को किम का असल और हरदिल अजीज रूप दिखाने में एक मावन किरदार अदा करती हैं। नॉर्थ कोरिया में एक बड़ा दिलचस्प कानून है कि आप पूरा साल शादियां कर सकते हैं, लेकिन साल के 2 दिन आप शादी नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मौत होती है। ये 2 दिन 16 फरवरी और 15 अप्रैल हैं। इन दिनों में ऐसी आखिर क्या खास बात है? 16 फरवरी दरअसल किम के दादा किम जोंग अव्वल की सालगिरह का दिन है, जबकि 15 अप्रैल जोंग के बाप की बर्थडे का दिन है। इन दोनों तारीखों में आप हरगिज ब्याह नहीं रिचा सकते। आम दिनों में शादी करने वाले जोड़ों को मुल्क के सुप्रीम लीडर के मुजस्मों पर फूल चढ़ाने पड़ते हैं और जोड़ों को हर सूरत कन्वेंशनल ड्रेस ज़ेब-ए-तन करना होता है। अच्छा। नॉर्थ कोरियन खातून अव्वल की हरकत सकनात इंतहाई महदूद होती हैं। कुछ ऐसा ही उनके बच्चों के साथ भी है। ऐसा चंद दूसरी वजूहात के अलावा उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है। चूँकि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट स्टेट है और हर तरह की मालूमात हुकूमत के कंट्रोल में है, नॉर्थ कोरिया और दूसरे ममालिक के दरमियान हमेशा टेंशंस रहती हैं। इसी वजह से किम जोंग और उनकी फैमिली की कड़ी निगरानी की जाती है। नॉर्थ कोरियन खातून अव्वल बहुत कम लोगों में घुलती मिलती हैं, इनका एक्सपोजर बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये किम जोंग के बाप और दादा की कब्रों पर बाकायदगी से हाजिरी देती हैं और वहाँ पर फूलों की पत्तियों के साथ साथ गुलदस्ते निछावर किए जाते हैं, जो कि किम जोंग समेत उसकी वाइफ के लिए हमेशा हमेशा के लिए कवानीन बना दिए गए हैं। अब
बड़ी हैरानकुन स्टोरी थी ये। अच्छा, मैंने ना यासिर काफ़ी नॉर्थ कोरिया के बारे में ना, सॉरी साउथ कोरिया है ये, नॉर्थ तो जनूबी है। साउथ कोरिया के बारे में मैंने बहुत सारी ना मतलब लोगों से सुना है, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा भी है कि ये जो भाई थे, मुझे इनका नाम पता नहीं क्या, किम जोंग के क्या इनका नाम है, मतलब उस जैसी कटिंग भी नहीं करवा सकते। अच्छा। हाँ, जो उसने हेयर स्टाइल रखा हुआ है ना, उस जैसी कटिंग आप पूरे मुल्क में, अब ये पता नहीं सही बात है या गलत बात है। नहीं, वो क्या अगर ऐसी कोई कटिंग करवा ले तो उन्नी तो मैंने ये की चक्कर यार इस बात का नहीं पता, लेकिन ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि उस तरह की कटिंग नहीं करवा सकते, उस तरह क्या ड्रेसिंग नहीं कर सकते। और जैसे वीडियो में भी बताया यासिर ने कि आप जिस दिन उसकी सालगिरह होगी उस दिन कोई उस मतलब मुल्क में कोई और फंक्शन भी नहीं हो सकता। क्या बात है, ये तो मुझे अल्ताफ भाई का पुप्पी का मुद्दा लग रहा है। और यासिर इस मुल्क के ऊपर आपको शायद पता होगा कि इस मुल्क के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं। जी बिल्कुल, अमेरिकन और दूसरी, लेकिन इस मुल्क ने हार नहीं मानी। कहता जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, हमने अकड़ के रहना है, जो मर्जी हमारे साथ कर लो। और इस मुल्क में गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये मतलब जो है ना जनूबी कोरिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है। सही है। मतलब उसमें मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग है, दूसरे पढ़ाई पे। ये शुमाली कोरिया जो है ये इसीलिए पीछे रह गया क्योंकि इनके ऊपर पाबंदियां भी हैं। ये असला बहुत खरीदते हैं और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये बात। जी देखिए, जो अमेरिका के खिलाफ होगा उसको तो वो फिर रगड़ेगा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। और ये इनको यकीन करें, मैं एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उसमें इनके लोगों की ये हालत है कि कोई अगर बंदा इनके मुल्क में कह दे ना कि मैं अमेरिका से आया हूँ, अच्छा, तो वो कत्ल करने पे आते हैं। इतनी नफरत करते हैं वो अमेरिका से। असल में मैंने इनकी डॉक्यूमेंट्री एक सुनी थी कि इनकी जो औरतें हैं ना शुमाली कोरिया की, उनकी औरतों की बड़ी बेहुरमती की थी अमेरिकन ने ना किसी ज़माने में। अच्छा। तो वो इसलिए मतलब उनको बरहाना करके भी उनके साथ बदफेलियाँ की गई और बड़ी उनकी इंसल्ट की गई। मतलब ये जो नफरत है ये वैसे ही डेवलप नहीं हो गई। हाँ, इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात की हो रही है कि ये जो खातून अव्वल है, हाँ, ये इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ। अगर पाकिस्तानी वुमेन की इस बंदे के साथ शादी होती तो वो डिप्रेशन से मर जाती। क्यों? हाँ। इसलिए कि पाकिस्तानी वुमेन ने, आपको पता है, चुगलियां भी करनी होती है मोहल्ले में, ठीक है। उसके अलावा रिश्तेदारों की भी बदखोइयां करनी होती हैं। सही बात है। और देखो उस कुड़ी ने फलानी ने की पाया है शादी देते हैं सूट उन्होंने यही लभ्या सी। तो मैं एक और सवाल करांगा कि उन्होंने बंदा यही लभ्या सी शादी कर। अच्छा, उसके अलावा बच्चे हैं, ठीक है। अब उसके बच्चे जो हैं वो कभी भी ये नहीं कह सकते पापा मैंने आज पिज्जा खाना है। तो बड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ है, बड़ी स्ट्रिक्ट। अगर तो ये बातें सच है, क्योंकि हमें सच्चाई का नहीं पता कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है। नहीं, यासर शामी की जो भी वीडियो होती है वो बड़ी रिसर्च के बाद होती है, इसमें हकीकत होगी बिल्कुल। और मैं तो ये भी हैरान हूँ कि अगर उसकी बेगम का दिल कर रहा है कि फलाने मॉल के ऊपर जाके मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, तो बेचारी वो भी नहीं कर सकती। लेकिन सर उसको हर चीज अपने घर में मिलती होगी, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो, क्योंकि वो वजीर आजम की बेगम है। ये वैसे भी इंसान की फितरत है और खास तौर पे औरतों की फितरत है कि शॉपिंग करने के लिए उसने बाहर ही जाना होता है। घर पे ऑर्डर भी वो अगर करके कुछ मंगवाए ना तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि शुमाली कोरिया जो है उसमें वाकई ही अजीबोगरीब चीजें पाई जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये पहले हम सिर्फ सुनते थे। और इनके ये जो सदर है इनको देख के तो वाकई नजर आता है कि कोई अजीबोगरीब ही चीज है। हाँ, ठीक हो गया। अगर व्यूवर्स आपको कुछ पता है ना शुमाली कोरिया के बारे में कि उसमें ये चीज़ भी है जो बहुत अजीब है, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।